हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं टोंग टेस्टर के बारे में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बहुत ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ना, दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप बिजली विभाग वगैरह में जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, या तो किसी प्लांट वगैरह में जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ही यूजफुल मीटर रहता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? टोंग टेस्टर है, या तो इसका और दूसरा नाम क्या होता है? क्लैंप मीटर, ठीक है। तो इसका क्या क्या नाम है पहले समझ लेते हैं। तो क्लैंप मीटर या क्लिप ऑन मीटर या तो स्प्लिट कोर टेस्टर, इतने इसके नाम है। सबसे ज्यादा प्रचलित नाम इसके दो हैं, एक टोंग टेस्टर और एक क्लैंप ऑन मीटर, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ सकता है तो अपने को इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आगे अपन कोई भी कंपटीशन का भी पेपर देते रहते हैं, तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो चालू वायरिंग में धारा का मापन करने के लिए जाते हैं, है ना, करते हैं, ठीक है। जैसे अपने को मालूम है भाई, करंट का मेजर करने के लिए तो अपन एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं ना, अमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लाइन चालू है भाई, अगर उसको हम एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कोई वायर है तो इसको अपने को लाइन है ना ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, तोड़ के भी कनेक्शन करना पड़ेगा ना। लेकिन जैसा ये जो अपना मीटर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें ये क्लैंप रहता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई वायर है आपका अपने पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आर बाई बी है ना, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी, तीन फेस है, ठीक है। तो तीन फेस में से मान लीजिए किसी भी फेस में हमें करंट को मेजर करना है, ठीक है। तो प्रॉपर इसको ऐसे करेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये करंट को मेजर करके जो डिस्प्ले है यहाँ पे अपनी वैल्यू को क्या करेगा? रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें नीचे में लिखा भी हूँ, इसमें अपन सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह किस सिद्धांत पे काम करता है टोंग टेस्टर आपका? तो अन्योन प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसमें यह सावधानी रखनी पड़ती है कि चुंबकीय कोर में चालक का एक ही टर्न होना चाहिए, वरना पाठ्यांक गलत प्राप्त होगा। इसका ये बड़े क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए अपन आर का माप लिए, ठीक है। तो हम आर और वाई सोचेंगे कि दोनों को इकट्ठा करके कैलकुलेट कर लें, तो हमारी रीडिंग क्या आएगी? गलत आएगी, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको मेजर करना है तो केवल एक फेस का पहले, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, है ना, मतलब अलग अलग करके ही मेजर करना है। अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा यहाँ पे तो क्या करेगा? गलत बताएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जिस लाइन में धारा का मापन करना है वह लाइन प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करती है, ठीक है। और इसमें खुलने और बंद होने वाली चुंबकीय कोर सेकेंडरी का कार्य करती है, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। और एज इसको अपन मल्टीमीटर की तरह भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जैसे यहाँ पे तो ये आप प्रॉक्स है ना लीड लगाएंगे, ये आपका डिस्प्ले यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो। और इसको है ना, ये क्लैंप है, इसको अपन ऐसे दबाएंगे तब अपन है ना वायर के अंदर डाल देंगे और इसको ऐसे कर देंगे पूरा, ठीक है। ये अपनी वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि वो 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बाजू में स्विच है ना, तो इसको हम दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ना एड होके रहेगी, ठीक है ना। मतलब क्योंकि बाद में भी हम इसको जैसे जिम में डाल लिए, अब हमें 10 मिनट बाद देखना है कि कितने एम्पियर था, तो यहाँ पे ये डिनोट करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको दबाने से क्या होगा? इसको रिकॉर्ड करके रख लेता है, ठीक है। और जब हम फिर से दबा देंगे तो इसकी अपनी वैल्यू क्या करेगा? ये कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसको हम प्रैक्टिकली भी बहुत ही जल्दी वीडियो है ना प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि प्रॉपर प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो बिल्कुल बताइएगा है ना ये मीटर कैसा लगा, ठीक है। और आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।